जय हिंद, नमस्कार। महिलाओं के लिए समानता और नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले सुनाए हैं वो काबिले तारीफ हैं। लेकिन जब साहब सेना भर्तियों में युवाओं के साथ इतना बड़ा अन्याय किया जा रहा है, इतना बड़ा धोखा किया गया है और ये युवा भी आपकी शरण में आए थे, पर पता नहीं क्यों आपको इन युवाओं का दर्द दिखाई नहीं दिया। महिलाओं के मामले में आपने जिस सख्त लहजे में सरकार को कहा कि महिलाओं को स्थायी कमीशन दें वरना हम देंगे, यानी कोर्ट ने सीधा सीधा सरकार को, कोस्ट गार्ड को कहा है कि आप उनके लिए नियम बनाएंगे या फिर हम बनाएं। देखिए, कोर्ट का यह आदेश वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन दूसरी ओर अग्निपथ योजना लागू कर जिन आर्मी एयरफोर्स वाले युवाओं की पेंडिंग भर्तियों को रद्द कर दिया गया, साहब उन युवाओं को भी तो उनका हक मिलना चाहिए। अग्निपथ योजना में जो इतनी सारी कमियां अभी छोड़ी गई हैं उनमें भी तो सुधार होना चाहिए, वरना इन दोनों मामलों को पूरा देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ पर महिलाओं के साथ नहीं बल्कि पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ गलत किया जा रहा है। चलिए एक बार पहले इस खबर को पूरी तरह से जान लेते हैं, फिर हम बात करेंगे अग्निपथ योजना में सुधार को लेकर और आर्मी एयरफोर्स की पेंडिंग भर्तियों को लेकर। दरअसल हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल ने एक महिला अफसर को शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत नौकरी से निकाल दिया। और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कोस्ट गार्ड को फटकार लगाते हुए कहा कि महिला अफसर प्रियंका त्यागी को आगामी आदेशों तक फिर से फोर्स में लिया जाए, यानी जिसे नौकरी से निकाल दिया उसे वापस से ज्वाइनिंग दी जाए और जिस पद पर वो थी उसे देखते हुए उन्हें एकदम सही पोस्टिंग दी जाए। जिस पर कोस्ट गार्ड की ओर से कोर्ट में कहा गया कि हमारे भर्ती नियमों के अनुसार कोई महिला अफसर स्थायी कमीशन मांग नहीं कर सकती है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने फटकार लगाते हुए कहा कि महिलाओं को स्थायी कमीशन के लिए आप नियम बनाएंगे या फिर हम बनाएं। कोर्ट ने आर्मी एयरफोर्स और नेवी में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन का उदाहरण दिया तो कोस्ट गार्ड की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ वेंकट रमणी ने तर्क दिया कि कोस्ट गार्ड की तुलना आर्मी एयरफोर्स और नेवी से करना गलत होगा, जिस पर कोर्ट ने इस तर्क को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया। सीजेआई ने कहा कि हम पहले ही आर्मी एयरफोर्स और नेवी में परमानेंट कमीशन के मामले में अपना फैसला दे चुके हैं, तो ये बड़े अफसोस की बात है कि भारतीय कोस्ट गार्ड इस फैसले से अछूता कैसे रह गया। और चलिए अब एक दूसरा मामला और जानते हैं। इस दूसरे मामले में भी सेना ने सेलिना जॉन को आर्मी नर्सिंग की सर्विस से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने सर्विस के दौरान शादी कर ली थी। इसके बाद जब यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो इसमें भी फैसला पीड़ित के पक्ष में दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि जिस महिला को नौकरी से निकाला गया है उसे 60 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही सेलिना को बर्खास्त किए जाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी टिप्पणी की उसमें कहा कि यह जेंडर भेदभाव और असमानता का बड़ा मामला है। लेकिन अब दूसरी ओर अगर पुरुष वर्ग की भी बात कर ली जाए तो देखिए, इन दोनों मामलों से भी ज्यादा बुरा इन युवाओं के साथ में किया जा रहा है। पहला तो यही कि सरकार को अग्निपथ योजना अगर लागू करनी थी तो बेशक करती, पर उन युवाओं की भर्तियों को तो पहले पूरा कराती जिसमें एयरफोर्स भर्ती वाले युवाओं को सिर्फ रिजल्ट का इंतजार था, रिजल्ट जारी होना बाकी था, एनरोलमेंट लिस्ट जारी होनी बाकी थी। तो वहीं आर्मी भर्ती में सभी बाधाओं को पास कर चुके उन युवाओं का सिर्फ और सिर्फ एग्जाम कराना बाकी था, लेकिन सरकार ने अग्निपथ योजना लागू कर उन भर्तियों को रद्द कर दिया। अब इसमें इन युवाओं का क्या कसूर था? समय पर अगर भर्ती पूरी नहीं कराई गई तो इसके लिए सरकार और सेना जिम्मेदार है, लेकिन इसकी सजा इन युवाओं को दी जा रही है, तो इन युवाओं को यह सजा क्यों दी जाए? इसी तरह अग्निपथ योजना में इतनी सारी कमियां हैं, जैसे अग्निवीरों को शादी करने पर रोक है। अगर कोई अग्निवीर ट्रेनिंग के दौरान चोटिल हो जाता है, बीमार हो जाता है और वो 30 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती हो जाए तो उसे सेना से सीधा बाहर किया जा रहा है। ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों मामले अब तक सामने आ चुके हैं। हालांकि यह नियम पहले की सेना भर्ती में नहीं था, परमानेंट सेना भर्ती में नहीं था, इसे सिर्फ अग्निवीर भर्ती में लागू किया गया है। पहले जो भर्ती की जा रही थी उसमें नियम यह था कि अगर किसी जवान को ट्रेनिंग के दौरान चोट लग जाती है, वो चोटिल हो जाता है और वो अस्पताल में भर्ती हो भी जाता है, तो उसको भर्ती से बाहर नहीं करते थे, उसे एक बैच बाद में ट्रेनिंग करा ली जाती थी, यानी बाद की बैच में उसकी ट्रेनिंग पूरी कराकर उसे सर्विस में ले लिया जाता था। लेकिन अग्निवीर भर्ती में सीधा बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अब कोई नियम बनाने वालों से पूछे तो जरा कि क्या कोई भी जानबूझकर चोटिल होगा, क्या कोई जानबूझकर घायल होगा, अस्पताल में भर्ती होगा? अरे नियम तो यह होना चाहिए कि घायल होने पर उसे बाद में ट्रेनिंग करा ली जाए, जो पहले से नियम है। और अगर वो ट्रेनिंग के लायक नहीं है, मान लीजिए उसको कुछ ज्यादा या कुछ ऐसी गंभीर चोट आ जाती है, वो सेना में नहीं रह सकता, ऐसी स्थिति आ जाती है, तो उसे सेना से बाहर करते समय कम से कम सहायता राशि दी जाए और अन्य कुछ लाभ भी दिए जाए। देखिए, बदलाव तो यह भी होना चाहिए कि जब परमानेंट सैनिक और अग्निवीरों को एक जैसी ड्यूटी कराई जा रही है तो फिर दोनों को छुट्टियां भी बराबर ही मिलनी चाहिए। परमानेंट सैनिक को आप एक साल में 3 महीने की छुट्टियां दे रहे हैं और अग्निवीरों को सिर्फ 30 दिन की छुट्टियां दी जा रही है। इसी तरह जब दोनों की ड्यूटी बिल्कुल एक जैसी है, एक तरह की ड्यूटी इनसे कराई जा रही है, तो फिर
वेतन में असमानता क्यों? वेतन भी तो दोनों को समान मिलना चाहिए, अग्निवीरों को कम वेतन क्यों? इसके अलावा वो अन्य लाभ भी एक अग्निवीर को मिलने चाहिए जो परमानेंट सैनिकों को मिल रहे हैं। और इन तमाम मांगों को लेकर देखिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में सभी युवा गए थे, इन्होंने वहां पर गुहार लगाई थी, लेकिन वहां से इन युवाओं को निराशा हाथ लगी। अब जब महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया तो इसे देखकर लगा कि युवाओं के लिए भी काश ऐसा ही फैसला सुनाया जाता या ऐसा ही फैसला अभी भी सुनाया जाए, जिससे कि इन युवाओं को भी उनका हक मिल सके, क्योंकि इन युवाओं की जो मांगे हैं वो गलत नहीं है। दोस्तों, महिलाओं को लेकर सुनाए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले और युवाओं के साथ में किया जा रहा यह भेदभाव, आप इसे किस तरह से देखते हैं? आपकी राय कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।